Assalamualaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our believed two bridging answers. Write three examples of a compound noun. अगर आप लोगों ने कोई और कंपाउंड नाउन्स भी लिखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके फॉर्मेटिव चेक के आंसर्स की तरफ जाते हैं। फॉर्मेटिव चेक में हमने कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना था। होप सो आप लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से ही किया हो। एंड द लास्ट वन इज एट थ्राइव। थ्राइव में भी आपने सिंगुलर के प्लूरल मेंशन करने थे, जैसे टूथ ब्रश है तो टूथ ब्रशेस, फायर प्लेस फायर प्लेसेस, आर्म चेयर आर्म चेयर्स। इस तरह से आपने सारे इनके प्लूरल फॉर्म्स में लिखने थे। वी विल डिस्कस बिलिफ्ट 3। सबसे पहले हम इसके कंटेंट पेज पर जाके बिलिफ्ट 3 पढ़ लेते हैं। बिलिफ्ट 3 में देखिए उन्होंने कहा है यूज ऑफ आर्टिकल्स करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। हमने आर्टिकल्स का यूज़ करना है अपनी स्पीच में और लिखाई में। बिलिफ्ट 3 की तरफ जाते हैं। बिलिफ्ट 3 की सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग की स्टेटमेंट देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल बाय यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स। आपके पास आर्टिकल्स की जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है, आपने उसकी हेल्प से इस 4 सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। होप सो आप लोग सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला कल हम इसके आंसर्स दोबारा से देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फोकस आ रहा है। फोकस अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास है आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक आ होता है, एन एंड द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है। अ एंड एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ हो। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ हो। अब द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ होता है। पर्टिकुलर मतलब कोई ख़ास नाम, शख्स, जगह, इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। और अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो वो अ एंड एन है। अ हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ यूज़ होता है और एन हमारे पास वाउल्स के साथ यूज़ होता है। अब आप सबको पता होगा कि हमारे पास वाउल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे पास सारे वाउल्स हैं। और इनके अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे रूल्स लिखे हैं कुछ आर्टिकल्स के जो यूज़ है अ का बिफोर द वर्ड्स डेट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास होती हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के एक्सेप्ट इसके अलावा जो हमारे पास साउंड्स आती हैं उनके साथ अ यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है आगे, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके हमारे पास क्या है कि यूज़ अ व्हेन रेफरिंग टू वन ऑफ समथिंग इन जनरल। अगर हम किसी एक चीज़ को भी रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ भी अ यूज़ होता है, जैसे ही वॉज सेंट एज अ मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स। अब हम एन की बात करते हैं तो एन हमारे पास वाउल साउंड्स के बिफोर वर्ड्स में यूज़ होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू है, इसके स्टार्ट अगर वर्ड्स के स्टार्ट में हमारे पास वाउल साउंड आए तो हम उसके साथ एन यूज़ करते हैं। जैसे ही डिलीवर्ड एन इम्पॉर्टेंट सरमन। इम्पॉर्टेंट, अब देखें उसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट के सबसे फर्स्ट लेटर आई है जो कि वाउल साउंड दे रहा है, तो हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है कि यूज़ एन व्हेन रेफरिंग टू वन ऑफ समथिंग विद द वाउल साउंड एट द स्टार्ट। अगर हम इसमें भी किसी एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं लेकिन उसकी साउंड हमारे पास वाउल साउंड है तो एन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द आता है। द मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। समथिंग स्पेसिफिक, फर्स्ट पॉइंट देखें, यूज़ द व्हेन रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नॉन टू द स्पीकर एंड लिसनर। जैसे कि द फाइनल सरमन वॉज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द हज ऑफ द ईयर। गॉट इट? द हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ होता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्री है, 3rd डिग्री है एडजेक्टिव की। फर्स्ट वन हमारे पास होती है पॉजिटिव, सेकंड वन होती है हमारे पास कंपैरेटिव और लास्ट वन होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में हम वर्ड्स के साथ ईएसटी का इजाफा करते हैं, जैसे बेस्ट है, लार्जेस्ट है, मोस्ट है। इसमें हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी द यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आगे उन्होंने दी गई है कि हिज फाइनल सरमन इज़ वन ऑफ द मोस्ट
comprehensive messages to humanity। थर्ड वन में उन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास जैसे माउंटेन रेंजेस के नाम है, रिवर्स हो गए, सीज, ओशियंस, इन सब के साथ भी हम द यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज़ यूज़ द विद यूनिक थिंग्स। हम यूनिक थिंग्स के साथ भी द का यूज़ करते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ आ गई। एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ द व्हेन रेफरिंग टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर और ऑलरेडी नोन टू बोथ पीपल इन द कन्वर्सेशन। जैसे द नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट सरमन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मैसेजेस टू ह्यूमैनिटी। अब हम इसके फॉर्मेटिव चेक की तरफ चले जाते हैं। होप सो आप लोगों को एन और द की अच्छे से समझ आ गई हो। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास, 2 इसकी टाइप्स हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है और उसमें द आता है। इंडेफिनेट हमारे पास एन, ये दोनों यूज़ होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स में। नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें हमने अपना आर्टिकल्स पुट आउट करने हैं और ये आप लोगों ने खुद करना है। इंशाल्लाह ताला कल हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। थ्राइव की तरफ जाते हैं। तो थ्राइव में हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भी हमने आर्टिकल ही यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह ताला हम कल इसको दोबारा से इसके आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो आपको आर्टिकल्स ही अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।